रतलाम में कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के दो पत्नी 2 लाख वाले बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया है। बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है और आरोप लगाया गया है कि ये बयान उस धर्म की ओर इशारा करता है जहां 2 शादियों का रिवाज है। वहीं बयान पर हंगामा बढ़ने के बाद कांतिलाल भूरिया की सफाई भी सामने आई है। तो कल कांतिलाल भूरिया की ओर से एक बयान दिया गया था कि अगर किसी की 2 पत्नियां होती हैं तो उन्हें 2 लाख दिया जाएगा। दरअसल जो महिलाओं के लिए महालक्ष्मी योजना चलाई जाएगी कांग्रेस की ओर से, उसे लेकर यहां पर मंच से संबोधन कर रहे थे कांतिलाल भूरिया और उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि अब बयान के बाद जब बीजेपी हमलावर हो गई तो कांतिलाल भूरिया ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये जो बयान है वो व्यंग के रूप में दिया गया था, इसका जो अर्थ कुछ और नहीं निकाला जाए। हालांकि बीजेपी इस वक्त हमलावर है। 2 पत्नी 2 लाख वाले बयान पर कांतिलाल भूरिया ने सफाई दी है। दरअसल बीजेपी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में यह था कि महालक्ष्मी योजना के तहत हर महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसी को लेकर कांतिलाल भूरिया ने कहा कि जिनकी 2 पत्नियां होंगी उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। पहले शादी करने वालों को 2-2 लाख रुपए का वादा और फिर अपने ही विवादित बयान पर ठहाके लगाते। ये है कांतिलाल भूरिया। ये माननीय रतलाम झाबुआ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नारी न्याय गारंटी के तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। राहुल गांधी की इस गारंटी को समझाते समझाते कांतिलाल भूरिया की जुबान ऐसी फिसली कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाली कांग्रेस की गारंटी महिला विरोधी साबित होने लगी। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का है, मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। जिस दौरान कांतिलाल भूरिया 2 शादी और 2 लाख रुपए वाली स्कीम का वृत्तांत सुना रहे थे, उस समय वहां कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौजूद थे। बीजेपी कांतिलाल भूरिया के बयान को महिला अपमान के साथ साथ मुस्लिम तुष्टीकरण से भी जोड़ रही है। मैंने सिर्फ व्यंग के रूप में कहा था। सभा में बैठे एक आदिवासी युवक द्वारा पूछा गया कि उसकी 2 पत्नी है तो क्या उसको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आदिवासी समाज में इसकी कानूनी अनुमति है, इसलिए मैंने व्यंग के रूप में कहा गया। हम हर महिला को 1 लाख रुपए हर साल की गारंटी कांग्रेस सरकार में देंगे, मतलब हर महिला को 8,500 रुपये हर महीना मिलेगा। पूरी मातृ शक्ति मैदान में उतरकर देवी शक्ति का रूप धारण करके इस अमानवीय बयान का बदला लेगी। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पहले से ही सवालों में है और अब कांतिलाल भूरिया के बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर बीजेपी अपने आरोपों को और धार दे रही है। 13 मई को रतलाम झाबुआ में चुनाव होना है। कांग्रेस की तरफ से विवादित बयान देने वाले कांतिलाल भूरिया वहां मैदान में हैं। बीजेपी ने अनीता सिंह चौहान को चुनाव में उतारा है। अब चुनाव के बीच आधी आबादी को नाराज करने वाला कांतिलाल भूरिया का यह बयान कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। जिस आधी आबादी को कांग्रेस अपने पक्ष में लाने के लिए नारी न्याय गारंटी का दांव चल रही है, कांतिलाल भूरिया ने उसी की अजीबोगरीब व्याख्या करके बीजेपी को हमले का नया मौका दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।